नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय इंजीनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है प्राविधिक कला से संबंध रखने वाला है। 10+2 के लिए है टेस्ट पेपर 12। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट पेपर 11 तक देख लिया है। तो अगर आप लोगों ने 1 to 12 नहीं देखा है, 1 से 12 नंबर तक टेस्ट जो हुए हैं उन्हें नहीं देखा है, तो बेटा उसे देख लीजिए, क्योंकि वो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाले हैं। बीच बीच में ऐसे टॉपिक्स मैं बताता हूँ जिस पे आपको विशेष फोकस करना होता है और आप अच्छा अंक अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। अभी भी बंदे मैसेज करना नहीं बंद कर रहे हैं, सर इसका पासिंग मार्क क्या होगा? बेटा पासिंग मार्क 33% है। 100 नंबर का पेपर होगा, अगर 33 नंबर आप ले आते हैं पास हो जाएंगे। लेकिन इस 100 नंबर में आप कैसे 90 नंबर लेकर के आएँ, इस पे मेरा विशेष फोकस है। इसीलिए मैं आपको पर डे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो 100 में आपको 90 लाना है बेटा, ना कि 33 लाना है। और 100 में 90 लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने इसके पूरे सिलेबस को पढ़ा रखा है, सभी खंडों को पढ़ाया है। ये जो 100 नंबर है इसे पूरा 6 खंडों में बांटा जाता है, A B C D E और F। मैंने प्रत्येक खंड को बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है, सभी को पढ़ाया है। सेक्शन ए की लगातार प्रैक्टिस हम लोग कर ही रहे हैं। सेक्शन बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, पर डे कुछ ना कुछ डाटा हर एक पोर्शन से मिलता ही रहता है। साथ ही साथ सेक्शन ए की प्रैक्टिस आपको पर डे मिल रही है, तो सेक्शन ए की प्रैक्टिस आपको पर डे करते रहना है। जो वीडियोज आपको मिल रहे हैं रेगुलर में उन्हें आपको देखते रहना है। साथ ही जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसे आपको देख लेना है, और मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराया है उन्हें आपको देखते हुए चलना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी तक जो है टेस्ट पेपर 11 तक कर चुके होंगे। आज हम लोग 12वां पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 12वां पेपर में जो पहला प्रश्न मैंने लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? तो बेटा सम परिमाण मापनी बनाने में तीनों रेखाओं का कोण कैसा होगा? ऑप्शंस हैं 0 30 45, 30 45 60, 0 60 90 या फिर 30 60 90। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? सम परिमाण मापनी बनाने के लिए प्रयुक्त तीनों रेखाओं का जो कोण होगा वो 30, 60 और 90 डिग्री होगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में कहा गया है निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। तो बेटा जब भी हम निरूपक भिन्न निकालते हैं, RF निकालते हैं, तो इसमें अंश जो होता है, अंश ये सदैव हर से छोटा ही होता है। हर से सदैव छोटा ही होता है। जैसे किसी का भी RF निकलेगा तो RF में अंश सदैव लगभग एक ही रखा जाता है, हर हाल में एक ही रखा जाता है। और इसका हर कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 या 2000, कुछ भी हो सकता है। एक बात और ध्यान रखना है, RF का कोई इकाई नहीं होता कि लास्ट में 1/2000 आया तो इसमें फिर मीटर, सेंटीमीटर या डेकामीटर या कुछ किलोमीटर लगे। ठीक है, तो RF की इकाई भी नहीं होती है, इकाई विहीन है RF, यानी निरूपक भिन्न इकाई विहीन है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का उत्सेद कैसा होगा? बेटा क्षैतिज समतल पे एक सिरे पे खड़ा है बेलन, उसका उत्सेद पूछा गया है। ऑप्शंस हैं वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार या फिर त्रिभुजाकार। तो क्षैतिज समतल पे अगर ये बेलन खड़ा है तो इसका पूछा गया उत्सेद कैसा होगा? तो इसका उत्सेद अगर पूछा जाए तो ये आपका आयताकार ही दिखाई दे रहा है। आयताकार राइट आंसर हो जाएगा। लग रहा होगा आपको भी आयताकार। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया है पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे? पंचभुजाकार सूची स्तंभ है, उसमें पूछा जा रहा है कितना त्रिभुजाकार पार्श्व लगेगा। 6, 5, 3, 4। ऑप्शंस क्या सही होंगे ये आपको बताना है। तो बेटा पंचभुजाकार सूची स्तंभ है, इसलिए यहाँ पे 5 त्रिभुजाकार पार्श्व लग जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी। इस टाइप से 4 का राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे आपको अवश्य नोट डाउन कर लेना है, याद करके रखना है। किसी वर्गाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व का अनुविच्छेद एवं उत्सेद क्या होगा?
अब प्रिज्म का पूछा जा रहा है, वर्गाकार है वो, और उसका उत्छेदन विक्षेप क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पे खड़ा है। ऑप्शन है वृत्त बटा त्रिभुज, वर्ग बटा आयत, वर्ग बटा वृत्त, या फिर त्रिभुज बटा आयत। तो बेटा अगर वर्गाकार प्रिज्म है तो वर्ग ही दिखाई देगा, तो एक तो पक्का हो गया कि वर्ग होगा। लेकिन अगर प्रिज्म है वर्गाकार है तो नीचे वाला पोर्शन भी वर्ग ही हो सकता है, आयत भी हो सकता है। तो वर्ग और आयत दोनों इसमें से राइट आंसर बनेंगे। तो वर्ग बटा वर्ग होता वो भी हो जाता, और वर्ग बटा आयत है तो वो भी हो जाएगा। तो वर्ग बटा आयत इसका राइट आंसर बन रहा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है। तो बेटा शंकु और बेलन का जो पार्श्व है मूल रूप से कौन से आकार का होता है। ऑप्शन हैं आयताकार, वक्राकार, वृत्ताकार, या इनमें से कोई नहीं। तो शंकु और बेलन का जो पार्श्व है वो मूल रूप से कौन से आकार का होता है, ये आपको बताना था। राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो शंकु और बेलन दोनों में जो उसका पार्श्व होगा वो वक्राकार ही दिखाई देगा, वक्राकार ही दिखाई देगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पूछा गया है एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसे प्रतीत होंगी। तो अगर समान ऊंचाई की लंब रेखाएं हैं तो जितनी दूर होती जाएंगी कैसी दिखाई देंगी। ऑप्शन है छोटी, ऊंची, बड़ी, नीची। राइट आंसर क्या होगा बेटा, छोटी इसका राइट आंसर बन जाएगा। समान ऊंचाई की लंब रेखा है, जितनी दूर होती जाएगी उतनी छोटी ही दिखाई देती जाएगी। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया है 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 मीटर को प्रदर्शित करता है, उसका निरूपक भिन्न क्या होगा। निरूपक भिन्न होता है क्या है बेटा, तो RF इक्वल टू होता है क्षेत्र पे माप बटा वास्तविक माप। क्षेत्र पे माप है 4 वर्ग सेंटीमीटर यानी 4 गुणे 4, और वास्तविक माप है 64 मीटर, 64 गुणे 100। अब डाटा आ गया सामने, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो 1/400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/400 कैसे आया ये आपको मैंने समझाया बहुत अच्छे ढंग से। थोड़ा सा ना समझ में आया वीडियो पीछे करिएगा, फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चित्र पे माप बटा वास्तविक माप निरूपक भिन्न का अंश होता है। चित्र पे माप सदैव छोटा होता है, यानी सेंटीमीटर वाला डाटा ऊपर लिखा जाएगा, मीटर वाला नीचे लिखा जाएगा। इस टाइप से 1/400 राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। तो बेटा जब भी तिरछे अक्षरों में आप वाक्य लिखेंगे मूल रूप से अक्षरों का झुकाव कितना होगा। ऑप्शन हैं 70, 90, 75, 65। तो तिरछे अक्षर लिखने के लिए 75 डिग्री झुकाव होना अति आवश्यक है, 75 डिग्री। राइट आंसर बी हो जा रहा है। लास्ट प्रश्न आया सममितीय चित्रण का आविष्कारक प्रोफेसर फेरिस किस वर्ष जो है सममितीय चित्रण को खोजे। तो सममितीय चित्रण का जो खोज है प्रोफेसर फेरिस साहब ने। ऑप्शंस दिए गए हैं 1822, 1823, 1825, 1820। तो फेरिस साहब ने 1820 ईस्वी में खोजा है सममितीय चित्रण की विधि को। राइट आंसर क्या हो जा रहा है, डी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कितने सही गए आपको कमेंट माध्यम से जरूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। इस वाले वीडियो सेक्शन की PDF फाइल आपको पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। अगर आप भी पेड ग्रुप से जुड़ने के इच्छुक हैं तो नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेज सकते हैं। टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, आपको बता देगी कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं और कैसे आप अभी तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं सभी क्लास के वीडियोस, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर और साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिया जाएगा। एक बुक भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी तुरंत के तुरंत। ठीक है, नाम मात्र की फ़ीस है, नाम मात्र फीस आप पे करके और बेनिफिट ले सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखना है 29 मार्च से आपका पेपर है, 29 मार्च आपको टारगेट में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।